हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में, जिसमें ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स एंड टीसीपी प्रोटोकॉल्स, एफटीपी प्रोटोकॉल्स, एसएमटीपी प्रोटोकॉल्स एंड डीएनएस। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल आता है यहाँ पे, एक होता है एच टी टी पी, ठीक है, और दूसरा होता है एच टी टी पी एस। ये दो होते हैं प्रोटोकॉल्स। अब इस दोनों के बारे में समझते हैं। सबसे इसका पर्पज जानते हैं क्या। अलाउ ब्राउजर एंड सर्वर टू एक्सचेंज डेटा, यानी इसका काम बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई वेबसाइट पे विजिट करते हो तो इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का काम ये होता है कि ये हमारे ब्राउजर्स पे जो ये सर्वर को रिडायरेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप गूगल को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो गूगल से पहले जो है ये लगा होगा HTTPS। तो वो क्या काम करेगा कि गूगल के सर्वर पे हमारे डेटा को एक्सचेंज यानी ट्रांसफर करने का काम करेगा। यानी ये जो प्रोटोकॉल है ये बोलेगा कि यूजर चाहता है कि इस गूगल की साइट पे उसको लेके जाया जाए। अगर आपने यहाँ पे फेसबुक लिखा तो यूजर को ये पता चलेगा कि यूजर जो है जाना कहाँ चाहता है, फेसबुक के सर्वर पे, ठीक है, तो एक्सचेंज कर देगा उसको। चलिए, अब ये जो HTTP है ये क्या काम करता है, ट्रांसफर डेटा इन अ प्लेन टेक्स्ट। अब ये जो HTTP है ये जो डेटा को ट्रांसफर करता है ना, वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में ट्रांसफर करता है, ठीक। और प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर करने की वजह से क्या होता है ना कि हमारा डेटा को कोई भी देख सकता है। वाइल HTTPS इनक्रिप्ट ट्रैफिक फॉर सिक्योरिटी, लेकिन जब हम ट्रांसफर करते हैं HTTPS से तो हमारे डेटा को इनक्रिप्ट यानी लॉक कर देता है वो। यानी जब डेटा A और B, डेटा A सेंड करता है और डाटा B के पास जब जाता है तो HTTP से क्या होता है, HTTPS से क्या होता है कि वो जब डेटा इस रूट से जा रहा होता है B के पास, तो वो जो डेटा होता है ना वो इनक्रिप्ट यानी लॉक होता है वो, ठीक है, उस डेटा को लॉक कर देता है। जब वो डेटा लॉक होगा तो कोई तीसरे के हाथ में अगर ये डेटा लगा तो वो उसको ओपन नहीं कर पाएगा। लेकिन HTTP के अंदर क्या होता है कि जब वो सेंड कर रहा होता है एक प्लेन टेक्स्ट होता है, और प्लेन टेक्स्ट में जब डेटा जा रहा होता है तो यहाँ बीच में अगर कोई हैकर होगा तो वो उस डेटा को रीड कर सकता है कि उस डेटा के अंदर क्या है, ठीक है। लेकिन HTTPS से वो रीड नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, ओके। अब ऑपरेशंस क्या है इसके, यूज TCP/IP टू स्टेब्लिश रिलायबल कम्युनिकेशन। अब ये जो क्या काम करता है, ये जो प्रोटोकॉल है हमारा TCP/IP, ये इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, सिक्योर कनेक्शन। अब सिक्योर कनेक्शन का मतलब कि 100% एक्यूरेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। डेटा को ट्रांसफर जब करते हैं तो उसकी जो रिलायबिलिटी हो 100% बनी हो, डेटा लीक ना हो, ये चीजें इंश्योर करता है हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल्स। और इसको हम लोग बोलते हैं TCP/IP इज द बैकबोन प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जो आज हम एक्सेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। बोला कि मोस्ट ऑफन ओवर द पोर्ट नंबर 80। अब इसमें दो चीजें आपको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा है ना HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80 और वहीं पे HTTPS का पोर्ट नंबर होता है 443। तो ये जो है बहुत ही सिक्योर है और ये सिक्योर नहीं है। पोर्ट नंबर 80 जो HTTP है ये सिक्योर नहीं है, ठीक है, इससे कोई भी डेटा लीक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसी किसी वेबसाइट पे गए जिसमें आपको क्या है HTTP दिख रहा है, तो HTTP दिख रहा है इसका मतलब कि वो जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। आप ऐसी वेबसाइट पे गए जहां पे HTTPS है तो इसका मतलब कि वो वेबसाइट सिक्योर है, वहां पे आप जा करके कुछ भी पैसे का ट्रांजेक्शन लेन देन इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना होता है। बिफोर विजिटिंग एनी वेबसाइट यू हैव टू चेक कि पोर्ट नंबर 80 है या पोर्ट नंबर 443 या HTTP है या HTTPS।
अब डिफॉल्ट एंड इसकी लिमिटेशन क्या है ये समझ लेते हैं। तो इसकी जो लिमिटेशन है उसके बारे में जानते हैं। नो रिस्ट्रिक्शंस सेटिंग्स ऑन पेलोड साइज, मतलब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम कितने फाइल को सेव या सिक्योर कर सकते हैं अपने ब्राउजर पे। बट द वेब सर्वर हैव अ कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम रिक्वेस्ट हेडर साइज, मतलब जब ये जो हमारा सर्वर होता है वो जो कॉन्फ़िगर करता है कि हम मैक्सिमम फाइल के रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। मतलब सर्वर पे एक बार में अगर सर्वर की कैपेसिटी सपोज दैट मान लो कि 1 लाख यूजर अगर उसके पास रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको वो आसानी से सर्विस दे सकता है। लेकिन वो नंबर ऑफ जो है यूजर की साइज अगर ज़्यादा हो गई, लाख में हो गई, तो अब उनको थोड़ा सा हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हेडर साइज कह रहा है कि क्या होगा, हाँ उसके मैक्सिमाइज किया जा सकता है। कनेक्शन आउटकम्स एंड बैंडविड्थ लिमिट, जो कनेक्शन की जो आउट लिमिट होगी, आउट लिमिट का मतलब जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पे जब लॉगिन करते हो तो उसकी एक लिमिट होती है कि हाँ लॉगिन करने के इतने मिनट तक ये काम करेगा, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, उसके बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है। बैंडविड्थ लिमिट का मतलब है कि उसकी स्पीड लिमिट कितनी होगी, कितना स्पीड उसको मिलेगा। ठीक है, अभी वो आगे भी हम लोग देखेंगे। अब दूसरा जो प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी जो हमने जैसे बताया अभी, तो वो क्या काम करता है उसके बारे में समझ लेते हैं। द बैकबोन ऑफ इंटरनेट, हमने बताया ना कि ये जो है बैकबोन प्रोटोकॉल है। ठीक है, मतलब इंटरनेट जो आप चला रहे हैं वो इसी प्रोटोकॉल्स के थ्रू आप चला रहे हैं। अब ये काम क्या करता है, इनेबलिंग रिलायबल डेटा ट्रांसफर, ये जो है रिलायबल डेटा ट्रांसफर को हैंडल करता है। यानी जो डेटा है वो क्या ए से बी के पास जा रहा है, क्या वो डेटा हमने जब भेजा इसके पास तो वो सक्सेसफुल चला गया या बीच में ही रह गया। ठीक, अगर गया तो कैसे आपको पता चलेगा कि डेटा ए के पास पहुंच गया है, नहीं गया तो कैसे आपको पता चलता है कि डेटा बी के पास नहीं गया। तो ये सारा रिलायबिलिटी जो है इस्टेब्लिश करता है टीसीपी/आईपी बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, कोई भी आप जैसे व्हाट्सएप पे आप सेंड करते हो तो मैसेज सेंड हो जाता है तो आपको पता चल जाता है, अगर कोई देख लेता है तो पता चल जाता है। तो इस टाइप्स के जब आप कम्युनिकेशन करते हो जिसमें आपको ये चीज पता चल जाता है कि मैसेज चला गया, रीड हो गया, ठीक है, तो ये सब कुछ टीसीपी/आईपी करता है। अब ऑपरेशंस क्या है इसका, ऑपरेशंस में बोल रहा है कि टीसीपी हैंडल क्या हैंडल करता है, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या, सेगमेंटेशंस का मतलब होता है मतलब डेटा को जो है ग्रुप में करना, हैंडल करना। रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पे होगा कि डेटा कितना हमारा रिलायबल्स है। ठीक है, ईरर डिटेक्शन, अगर कोई ईरर आता है, जैसे अगर आपने फाइल को भेजा, सपोज दैट अगर डाटा आपने ए से बी के पास भेजा और बी के पास नहीं पहुंचा तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। ठीक है, तो एरर को क्या करना, कनेक्शंस को हैंडल करना, आईपी को हैंडल करना। जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस जब आप इंटरनेट पे काम करते हो तो ये ए है तो ए का एक आईपी एड्रेस होगा और ये बी होगा तो बी का भी एक आईपी एड्रेस होगा, तो उस आईपी एड्रेस को हैंडल करना। ठीक है, रूटिंग को डिसाइड करना भी इसका काम है। जैसे ए से बी के पास हेड जा रहा है तो ए से और बी के पास जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, तो किस रूट को फॉलो कर रहा है ए से बी तक जाने के लिए, दिस इज कॉल्ड रूटिंग। अब डिफॉल्ट एंड लिमिट्स क्या है इसकी, डिफॉल्ट लिमिट्स में ऐसे समझते हैं हम लोग कि टीसीपीआई की सेगमेंट्स आर टिपिकली अप टू द इतना बाइट्स, मतलब जो सेगमेंट है जो ग्रुप में डिवाइड करता है, छोटे छोटे पीसेस में जो डिवाइड करता है डेटा को, वो जो है 65,535 बाइट का हो सकता है। विंडोज साइज एंड द पोर्ट रेंज आर डिफाइंड बाय द ओएस, मतलब बोल रहा है कि जो विंडो की साइज होगी और जो पोर्ट का रेंज होगा ये डिफाइड करता है कि हमारे पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, तो एंड द प्रोटोकॉल्स स्पेस, और प्रोटोकॉल्स क्या है, ये सारी चीज डिफाइन करती है कि जब कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे या एक पीसी से दूसरे पीसी पे, तो कितने बाइट में डेटा को छोटे छोटे पीसेस में चेंज करेगा और उसकी रेंज क्या होगी, विंडो का साइज क्या होगा, वो हमारे पीसी के प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिफाइन किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग एफटीपी की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल है।
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम ये होता है कि ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर, यानी फाइल को जो है ट्रांसफर करने का काम करता है एक कंप्यूटर से। जैसे आप अपने मोबाइल से क्या करते हो, एक फोटो है, इस फोटो को आप डाउनलोड करके अपने फोन में रखते हो, तो दिस इज कॉल्ड अ FTP। ठीक है, कोई भी फोटो को जब आप डाउनलोड करके अपने डिवाइस में रखते हो तो इसको डाउनलोडिंग बोलते हैं, और डाउनलोडिंग पार्ट जो हमारा होता है FTP का काम होता है। कोई भी फोटो ये है, ये आपके फोन में है और इसको आप फेसबुक पे रखते हैं, FB पे, ठीक है, तो इसको अपलोडिंग बोलते हैं, और अपलोडिंग भी किसका पार्ट है, FTP का है। तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसकी सेटिंग्स में हम लोग अगर देखें तो मैक्सिमम यूजर लेंथ, जो यूजर की जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो क्या होगी, डिफॉल्ट जो होगा वो 32 बाइट्स का होगा। ठीक है, डिफॉल्ट जो यूजर का लेंथ है वो कितना होगा, 32 बाइट है। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 8192, ये मैक्सिमम रेंज है उसका। ठीक है, अब ये बात कर रहा है मैक्सिमम यूजर की लेंथ। ठीक है, डिफॉल्ट 32 बिट का होगा वो बता दिया, मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 8192 होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि मैक्सिमम पासवर्ड की लेंथ क्या होगी, वो होगा 64 बिट, मिनिमम 1 होगा, और ये हमारा मैक्सिमम 8192 होगा। दूसरा, मैक्सिमम पाथ नेम लेंथ, जो पाथ का लेंथ होगा वो 512 बाइट का होगा, मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम बिल्कुल सेम है। अब तीसरा है मैक्सिमम कमांड लाइन लेंथ, कमांड लाइन की जो लेंथ होगी वो हमारा ये है 10 या 24 बाइट, और मिनिमम 1 है और मैक्सिमम बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर दिया हुआ है। कमांड लाइन का मतलब ये है कि कमांड की लेंथ से, जैसे एक तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम यूज करते हैं और एक कमांड लाइन से यूज करते हैं, तो कमांड लाइन का जो होगा वो अलग होगा उसका बाइट। दूसरा बात करते हैं मैक्सिमम कनेक्शन कितना हो सकता है, डिफॉल्ट अनलिमिटेड, मतलब मैक्सिमम कनेक्शन अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, जिसमें ये दिया हुआ है। मैक्सिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड, मतलब बैंडविड्थ का मतलब इंटरनेट की स्पीड कितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो डिफॉल्ट बोल रहा है आपको कि 240 बाइट पर सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, आइडियल टाइम आउट क्या है, ऑप्शन द डिफॉल्ट है 90 सेकेंड। 90 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाएगा। कंट्रोल कनेक्शन, ठीक है, अब इसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल भी कर सकते हो आप। अब ये जो वर्ड था ना कि ये व्हाट इज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या है इसको समझ लेते हैं। बैंडविड्थ मींस द कैपेसिटी ऑफ कनेक्ट नेटवर्क कनेक्शन, मतलब ये क्या है, बैंडविड्थ की कैपेसिटी है नेटवर्क के कनेक्शंस की। और ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि हाउ मच डेटा कैन बी कैरी इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कितना डेटा जो है कैरी करेगा एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम तक। ठीक है, डेटा का मतलब कितने MB, 2 MB पर सेकेंड, 5 MB पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड में कितना डेटा कैरी कर रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल को समझो। इफ योर इंटरनेट हैज 10 Mbps, मतलब 10 Mbps का बैंडविड्थ दे रहा है आपका इंटरनेट, इट मीन्स इट कैन ट्रांसफर 10 मेगाबाइट डेटा एवरी सेकेंड। इसका मतलब कि अगर आपका बैंडविड्थ जो है वो 10 Mbps का है, तो इसका मतलब है कि वो जो डेटा होगा 10 मेगाबाइट डेटा ऑफ एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड जो है 10 मेगाबाइट जो है आपको इंटरनेट के लिए वो स्पीड दे रहा है। अब बोला गया है कि मोर बैंडविड्थ इक्वल टू द फास्टर डाउनलोड्स, बैंडविड्थ जितना फास्ट होगी, यानी ज्यादा बैंडविड्थ होगी तो इसका मतलब कि आपका क्या होगा, फास्ट डाउनलोड होगा, स्मूथ वीडियो एंड बेटर ऑनलाइन गेमिंग्स, मतलब जितना भी आपका बैंडविड्थ फास्ट होगी तो आपका इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी, डाउनलोड फास्ट होगा, अपलोडिंग फास्ट होगा, स्मूथ वीडियो देख सकते हो और ऑनलाइन गेम खेल सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। अब बात करते हैं हम लोग SMTP। ठीक है, अब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बेसिकली ईमेल का प्रोटोकॉल है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ईमेल प्रोटोकॉल्स। अब इसका पर्पज क्या है ये समझते हैं। सेंड ईमेल बिटवीन द सर्वर, यानी सर्वर पे ईमेल को सेंड करने का काम करता है। ठीक है, जैसे हमने भेजा एक ईमेल,
ए है बी के पास। तो अगर हमने ईमेल बी भेजा बी को, तो ये क्या करेगा कि इस मेल को इस SMTP सर्वर के पास पहले भेजेगा। ठीक है, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, हाँ, ट्रांसमिट मैसेज ओवर FTP, मैसेज को इसके ऊपर ट्रांसफर करता है, यूजुअली पोर्ट नंबर 25। जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है जिस पोर्ट नंबर पे, वो होता है 25, जिसको FTP बोलते हैं। डिफॉल्ट एंड लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिट्स क्या है, द मैसेज साइज, द मैसेज साइज लिमिट आर इम्पोज्ड बाय द सर्वर डिफॉल्ट। मतलब ये बोल रहा है कि जो मैसेज की साइज है वो सर्वर के थ्रू इम्पोज हो जाएगी, और जो हमारा डिफॉल्ट होता है माइट बी द 10 MB से लेकर के 25 MB पर ईमेल, यानी कि एक ईमेल के लिए जो है वो उसने लिमिट सेट करके रखी हुई है कि आप अगर कोई ईमेल भेज रहे हैं तो मिनिमम आप यूज कर सकते हो 10 MB, ठीक है, मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो 25 MB पर ईमेल। एक ईमेल पे मैक्सिमम आपका इतनी फाइल की साइज हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। नो रिस्ट्रिक्शंस मिनिमम, मिनिमम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा है तो उसका रिस्ट्रिक्शन है। बट द स्मॉल मैसेज मे बी द रिजेक्टेड बाय द स्पैम फिल्टर, जो ज़्यादा छोटे होंगे उसको अगर कुछ पाया जाता है उसमें सस्पिशियस, तो उसको रिपोर्ट कर देगा एज ए स्पैम, उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये हो गया हमारा एफएमटीपी के बारे में। सेकेंड है DNS के बारे में बात करते हैं। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, या इसको हम लोग सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पज क्या है कि कन्वर्ट द ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम, मतलब इसका काम ये है कि ये जो कन्वर्ट करता है IP एड्रेस को ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम में। जैसे अगर हम आपको कहें कि आप www.example.com की जगह पे आप ये याद रखो 192.168.1.20, ठीक है, अगर हम आपको कहें कि इसकी जगह पे यानी इस URL की जगह पे आपको ये याद करना है, तो ये याद करना क्या होगा, टफ होगा। ठीक है, तो ये आप याद करना मुश्किल है। तो इसी के लिए जो है हम लोगों ने एक डोमेन बनाया। तो डोमेन में क्या होगा, डोमेन का हमने नाम रख दिया कि अगर हमको अगर 192.168.1.20 पे अगर जाना है तो हमको ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक नाम याद रखना है जिसका नाम क्या है, www.example.com। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हो, तो इसलिए डोमेन नेम को बनाया गया। ठीक है, ओके। अभी बोल रहा है कि इनटू द IP एड्रेस, हमने बताया ना कि इसका मतलब हो गया कि आपको इस IP एड्रेस पे जाना है। देन ऑपरेशंस क्या है, यूज UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर होता है 53 विथ रिक्वेस्ट टिपिकली लिमिटेड द वन, मतलब 512 बाइट्स का होता है। अब UDP क्या होता है और TCP क्या होता है, इसको आप समझिए। UDP का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स। जब आप UDP का यूज करते हो और आप डेटा को A से और B तक भेजते हो, तो ये क्या काम करता है कि A से लेके B तक तो मैसेज को भेज देता है, लेकिन भेजने के बाद ये नहीं बताता है, मतलब A को ये पता नहीं चलता है कि मैसेज गया या नहीं गया, मतलब नो नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन नहीं देता UDP। जो UDP प्रोटोकॉल है, अगर हमने आपको मैसेज भेज दिया, ठीक है, तो ये हमको भी नहीं बताएगा कि हमारा जो मैसेज है वो B तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये नहीं बताता। लेकिन TCP क्या काम करता है, TCP अगर मैसेज A से B तक अगर भेजेगा, तो अगर B के पास मैसेज पहुंच गया तो यहाँ पे हमको एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई आपका जो मैसेज आपने जो भेजा था B को, ये B के पास पहुंच गया। तो इसको होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। जो UDP है वो कनेक्शन लेस है और लेस सिक्योर है। TCP जो है ये कनेक्शन सिक्योर है, ठीक है, और इसमें आपको जो है सिक्योरिटी होती है कि आपका मैसेज मतलब ट्रांसफर हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे
ट्रांसमिशन मीडिया की। तो ट्रांसमिशन मीडिया की बात हम लोगों ने इससे पहले क्लास में किया था, हालांकि फिर से देख लेते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया में हम लोग वायर की बात करेंगे कि वायर से हम लोग कैसे ट्रांसमिशन करते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा है ट्विस्टेड पेयर। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं ट्विस्टेड पेयर है, अलग अलग पेयर है जो एक दूसरे में ट्विस्ट किया गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यूज इथरनेट, इसको हम इथरनेट में यूज करते हैं। इथरनेट का मतलब कि अगर आपके पीसी में अगर आपको नेट चाहिए तो इस केबल को हम लोग लगाते हैं और इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? 100 मीटर फॉर स्टैंडर्ड टाइप। अगर 100 मीटर है तो स्टैंडर्ड टाइप में आ जाएगा। स्पीड वेरी फ्रॉम 10 Mbps टू 10 Gbps। इसकी जो स्पीड जो है मेजर हम लोग कर सकते हैं कि इसकी मिनिमम स्पीड 10 Mbps से लेकर के 10 Gbps हो सकती है। Mbps का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट पर सेकेंड और Gbps का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ट्विस्टेड पेयर हम इस्तेमाल मोस्टली करते हैं जब हम अपने पीसी में इंटरनेट की कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं। तो एक इथरनेट केबल आती है कुछ ऐसे ही फॉर्म में, जैसे अब ये देख रहे हो कुछ ऐसे केबल आती है, ठीक है। तो इस केबल को हम अपने पीसी में लगाते हैं तो हमारे पीसी में इंटरनेट का कनेक्शन आ जाता है, जिसकी स्पीड यहाँ पे बता दी गई है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कोक्सियल केबल की। यूज फॉर द केबल इंटरनेट एंड टीवी। ये जो कोक्सियल केबल होती है, जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये कोक्सियल केबल है। तो ये केबल आपको इंटरनेट के लिए भी आप यूज कर सकते हो और इस केबल को आप टीवी जो लगाते हो ना, टीवी जो DDH वगैरह देखते हो आप, उस टीवी में भी इस केबल का इस्तेमाल होता है। अगर आपने कभी देखा होगा तो आप देख सकते हो कि ऐसे ही केबल होती है जब आप टीवी के लिए आप यूज करते हो। सपोर्ट लॉन्गर डिस्टेंस, और ये जो केबल है ये लॉन्गर डिस्टेंस को सपोर्ट करती है, मतलब काफी लंबा भी अगर डिस्टेंस होगा तो उसमें जो ये काम करेगा। एंड हायर स्पीड देन ट्विस्टेड पेयर, लेकिन जो इसकी स्पीड है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर में क्या है 10 Mbps से 10 Gbps है, लेकिन इसकी स्पीड उससे भी कहीं ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो ये है कोक्सियल केबल। यूज कहाँ पे होता है? इंटरनेट के लिए और टेलीविजन के लिए। अब बात करते हैं हम लोग कि ये है ऑप्टिकल फाइबर यूज लाइट। इसमें हम लाइट का इस्तेमाल करते थे और कैपेबल फॉर एक्सट्रीमली हाई स्पीड। मतलब जैसे आप ये देखो, ये है आपका ऑप्टिक फाइबर, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट है ना, ये आप लाइट देख सकते हो। तो इसकी जो डेटा की स्पीड है वो लाइट के फॉर्म में होती है। जो डेटा ट्रांसफर होता है वो लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो अब सोचो कि लाइट की स्पीड कितनी फास्ट होगी, यानी काफी एक्सट्रीमली हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा आपको जब आप ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करते हो। क्लियर है? और ये बोल रहा है कि इसकी जो स्पीड होगी अप टू द TBPS है, टेराबाइट पर सेकेंड, यानी कि मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट से भी ज्यादा इसकी स्पीड मिलेगी। लॉन्गर डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स विदाउट रिपीटर्स, यानी बिना रिपीटर को लगाए 10 किलोमीटर तक जो है आप इसको यूज कर सकते हो ऑप्टिक फाइबर, यानी काफी फास्ट स्पीड है। एक्सपेंसिव बट इम्यूनेंस टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंटरफेरेंस, मतलब बोल रहा है कि ये जो है काफी एक्सपेंसिव होगी, महंगी होगी, लेकिन इसमें जो है आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। तो ये हो गया फाइबर ऑप्टिक्स। अब वायरलेस की बात कर लेते हैं। वायरलेस जो मीडिया है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें वायरलेस मतलब देखेंगे कि ये रेडियो वेव क्या, यूज वाईफाई एंड ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। अब ये जो रेडियो वेव में हम लोग यूज करते हैं वाईफाई और ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन का मतलब आपने रेडियो सुना होगा, FM वगैरह सुना होगा, तो वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन करते हैं। जो भी चीजें बोलते हैं वो रेडियो पे आपको सुनाई देता है, ठीक। इसकी रेंज होती है, ठीक है, वारी फ्रॉम द मीटर्स वाईफाई एंड किलोमीटर्स। मतलब जो आप देखते हो ना, जैसे रेडियो FM वगैरह होता है तो उसकी एक रेंज होती है कि कहाँ तक काम करेगा, कितने डिस्टेंस में काम करेगा, ठीक है।
तो उतने रेंज के बीच में अगर आप हो तभी वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करता है। सेकेंड बात करते हैं हम लोग माइक्रोवेव। कम्युनिकेशंस यूज हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, मतलब ये जो माइक्रोवेव है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी यूज करता है, और माइक्रोवेव विथ अ फ्रीक्वेंसी अबाउट 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है काफी हाई है, ठीक है, माइक्रोवेव की 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज। टू सेंड इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को आप इसके थ्रू सेंड कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या सेंड कर सकते हो? सेंड वॉइस डेटा सेंड कर सकते हो, वीडियो डेटा सेंड कर सकते हो थ्रू अ वायरलेस वन प्लेस से अनदर प्लेस। मतलब आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है आपका मेन माइक्रोवेव का स्टेशन। यहाँ से आप अपने डेटा को किसी भी डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो? सेंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल फोन ही है तो वहां से आप चीजों को सेंड करते हो, तो सब सैटेलाइट से होता है, सैटेलाइट डेटा ट्रांसफर होता है और आपके फोन में जाता है, ठीक। तो वही बोल रहा है कि रेडियो वेव ट्रांसमिशन से आप अपने किसी भी डेटा को क्या कर सकते हो? वॉइस नोट्स हो गया, डेटा हो गया, मतलब वीडियोस हो गया, ऑडियो हो गया, इनको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप आसानी से सेंड कर सकते हो। जैसे आप एग्जांपल्स में यहाँ पे भी देखो, जैसे अगर इनको ये है, ये पानी के नीचे, तो इनको अपना डेटा अगर सेंड करना हो तो ये रेडियो वेव्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं, जो भी इनका स्टेशन होगा, ठीक है। अब माइक्रोवेव्स के भी कुछ एग्जांपल्स जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे देखिए एक स्टेशन है और एक यहाँ पे दूसरा स्टेशन है, लेकिन माइक्रोवेव में क्या बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, यानी एक टावर यहाँ पे है तो ये दूसरा टावर बिल्कुल इसके सीधा होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम डिस्टेंस, सेम हाइट, सेम लाइन होनी चाहिए। यहाँ भी आप देख रहे हो बिल्कुल सेम लाइन है, यहाँ भी आप देख रहे हो कि जो आपका टावर है ये बिल्कुल सेम टावर की हाइट है, तभी डेटा को ट्रांसमिट करेगा। अगर ऊपर नीचे होगा तो डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। अब इंफ्रारेड, अब इंफ्रारेड क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इंफ्रारेड में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक्स वेव्स विथ द वेवलेंथ लॉन्गर देन अ विजिबल लाइट but a shorter than a microwave, typically from the 750 nanometers to 1 millimeters। ये कह रहा है ना कि ये इंफ्रारेड का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है, और ये इनविजिबल होती है। ये जो वेव्स होती है वो आप अपनी नॉर्मल आंखों से इसको आप देख नहीं सकते, ठीक है, और इसकी जो टाइपिकली रेंज होती है वो होती है 750 नैनोमीटर्स, ठीक है, यानी एनएम नैनोमीटर्स टू 1 मिलीमीटर्स। और बोल रहा है कि बिकॉज इट इनविजिबल टू द ह्यूमन आइज एंड ऑफन कॉल्ड अ इंफ्रारेड लाइट्स। ये इंफ्रारेड लाइट्स होती है। इट कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट एंड मीडियम रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन। ये शॉर्ट मीडियम रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो टीवी का रिमोट होता है, तो टीवी के रिमोट में आप क्या करते हो? पावर बटन प्रेस करते हो रिमोट से, तो टीवी ऑन होता है, ऑफ होता है, वॉल्यूम अप और डाउन होता है। तो यहाँ पे जो लगा होता है वो इंफ्रारेड लाइट्स होती है, उसी लाइट के थ्रू वो कम्युनिकेशन हम पॉसिबल कर पाते हैं, ठीक। और इसमें आपने देखा होगा कि जब रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करते हो तो आपको एक कॉमन डिस्टेंस पे जाना होता है, उसी डिस्टेंस पे वो काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब आप जाते हो मेट्रो स्टेशन वगैरह पे तो आपको कार्ड मिलता है, ठीक है, तो वहां भी जब आप कार्ड का डोर ओपन करने के लिए आप डिवाइस रखते हैं, उनका चिप रखते हैं, तो वो कार्ड डोर ओपन होती है और फिर वो क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिक। तो वहां भी इंफ्रारेड होती है। दूसरा एग्जांपल आप और देख सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि कार वगैरह का डोर लॉक होता है, ठीक है, तो वहां भी हम इंफ्रारेड लाइट का यूज करते हैं, जिसमें आप देखते हो कि उसमें पावर बटन होता है। जब आप कीज जो होती है उसको जब प्रेस करते हो तो उसमें लाइट जलती है, डोर लॉक होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, ये सब कुछ होता है, ठीक। तो ये है हमारा इंफ्रा लाइट, और इस शॉर्ट रेंज में कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं।
अब शॉर्ट रेंज में क्या क्या चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पीडीए होता है, लैपटॉप्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, इन सारी चीजों में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरलेस माउस और कीबोर्ड आपने देखा होगा, तो वहां पे भी मोस्टली इस्तेमाल होता है इसका। जैसे हम वायरलेस माउस यूज कर रहे हैं तो क्या है, इंफ्रालाइट है, ठीक, उसी के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। अब इसमें आप कुछ चीजों को देख सकते हो, जैसे कि इंफ्रा रेंज क्या होती है इसकी, 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 400 टेराहर्ट्ज तक है इसके लिए। वेवलेंथ 700 मिलीमीटर से लेकर के 1 mm तक है, यानी मिलीमीटर तक है। रेंज इसका है 10 से 20 मीटर, यानी इसकी जो इंफ्रारेड की जो रेंज होगी ना वो 10 से 30 मीटर के अंदर ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट, डाटा का जो रेंज होगा अप टू द, स्पीड की बात कर रहा है, 4 Mbps होगी। मॉड्यूलेशंस पल्स पोजिशंस है। कनेक्शंस का मतलब क्या है, कॉमन डिवाइसेस में जो होता है, रिमोट के लिए लैपटॉप, पीडीए, इन सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। और लाइन ऑफ साइट नीडेड, ठीक है, वो एस होगा। अब सैटेलाइट्स की हम लोग बात करते हैं कि वे सैटेलाइट्स क्या होती है। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेंडिंग इंफॉर्मेशन लाइक टेलीविजन, फोन कॉल्स, इंटरनेट सिग्नल्स। आप जितने भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो ना यहाँ पे, ये सैटेलाइट को देखो, इसी सैटेलाइट से आप टीवी देख रहे हो, इसी सैटेलाइट से आप फोन से बात कर पा रहे हो, और इसी सैटेलाइट से आप इंटरनेट भी चला रहे हो। अगर एक सैटेलाइट डिस्ट्रॉय तो आपका ये सारा कम्युनिकेशन बंद, ठीक है। अब यूजिंग सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट द अर्थ। अब जैसे आप फोन से बात करते हो नॉर्मली, जब आप फोन किसी को लगाते हो, एक आदमी, मान लो एक आदमी यहाँ पे ए है और एक आदमी यहाँ पे बी है, तो जब अब ये कॉल लगाता है तो सीधा ये जाता है आपके एंटीने पे, जो आपका लोकल एरिया का स्टेशन होता है, ठीक है, टावर होता है, वहां पे जाता है, और ये टावर आपको सीधा भेज देता है इस सैटेलाइट के पास। अब ये सैटेलाइट आपको पहचानती है, सारा डाटा लेती है, उसके बाद आपको फिर वापस आपके दूसरे वाले डिवाइस पे, यानी जहां पे आप कॉल करना चाहते हो, जहां पे ये आदमी है बी जिसको कॉल कर रहे हो, उसके टावर के पास लेके जाता है, और उस टावर से आपके पास फिर ये डेटा ट्रांसमिट होकर के आपके फोन में आता है। तो कुछ ऐसे कम्युनिकेशन होता है जब आप फोन कॉल लगाते हो, या जब आप टीवी देखते हो, या जब आप किसी को कॉल करते हो, या इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे ही कम्युनिकेशन होते हैं। अब ये कॉमन यूज कहाँ पे होता है, इसके बाद टेलीविजन हमने बता दिया, जब आप कोई मूवी, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज देखते हो तो आपका ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। फोन कॉल से बात करते हो, इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, वेदर की मॉनिटरिंग जब आप देखते हो तो वो भी आपका यहीं से होता है, ठीक है। वेदर के बारे में जो भी चीजें हैं, आंधी तूफान आने वाली है, सब कुछ हमको इस सैटेलाइट से पता चलता है। अब यहाँ पे जो है कुछ लेयर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे पहला हमारा ये हो गया, इसका फुल फॉर्म हमने बता दिया है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। कहाँ पे यूज होता है, वेब ब्राउजिंग, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। पोर्ट नंबर इसका 80 है, और सर्वर डिपेंडेंट लिमिट ऑन द हेडर्स एंड पेरोल साइज। दूसरा हमने बता दिया था, ये जो है सिक्योर ब्राउजिंग के लिए, और ये सिक्योर नहीं है, और ये सिक्योर है। इसका पोर्ट नंबर होता है 443। इनक्रिप्टेड लिमिटेड सिमिलर टू द HTTP, मतलब ये बोल रहा है कि ये काफी सिक्योर है हमारा। अब FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, इसका पोर्ट नंबर 21 होता है। यूजर नेम हमने बताया था, इसका पोर्ट नंबर मैक्सिमम ये 32 हो सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये हमने बताया था इससे पहले। मेल के लिए होता है, पोर्ट नंबर 25 है, और इसकी साइज मैक्सिमम ये हो सकती है, ठीक। DNS एड्रेस रेजोल्यूशन है 53 इसका प्रोटोकॉल है। इसमें हम यूज करते हैं UDP पैकेट, जो 512 बाइट्स डिफॉल्ट है, ठीक है। TCP फॉर लार्ज हेड रिक्वेस्ट। तो इसके बारे में आपको जो है शॉर्ट पता चल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, आपको सारे क्वेश्चंस को रीड करना है और इसका आंसर करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है बिल्कुल। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।